Good morning student, come to my channel Aim Achievement. In this my channel I am going to teach you macroeconomics of class 12. We'll start from the chapter number 1, that is the unit 1, and your unit 1 include national income. It is also known as national income, and in your national income there are 4 chapters. First chapter is your circular flow of income. Second chapter is basic concepts of national income. Third chapter is aggregate of national income, and in fourth chapter we'll study about calculation of national income. So student, first we'll see here the chapter number 1. पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 का देखेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये है क्या? इनकम एज वी नो, हर किसी को खर्च के लिए इनकम की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है. पैसे कहाँ से आते हैं? इनकम. कुछ हम काम करते हैं, पेरेंट्स आपके होंगे, कुछ वर्क करते होंगे, वहाँ से आप उनको इनकम मिलती होगी. अब ये इनकम क्या है? जनरेट होती है. मतलब उन्होंने कुछ काम किया तो इनकम क्या हुई? जनरेट हुई. और ये जो इनकम जनरेट हुई वो कहाँ से हुई? प्रोडक्शन से. लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू एंड यू आर लिसनिंग मी, then that means I am providing you the services. That means I am giving you the production, and in return I will get some money, and that will be my income. So let's say how this income generated. Before generating the income, we have to understood that there are sectors in economy. 4 sectors in economy. किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं. फर्स्ट सेक्टर इज़ योर हाउस होल्ड, सेकेंड फर्म्स, थर्ड इज़ योर गवर्नमेंट, एंड फोर्थ इज़ योर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ द फॉरेन सेक्टर. एंड अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस we have to study about only 2 sectors, that is the household sector and the firms. Now how this household and firms flows the income, that is the circular flow of income. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे ये दोनों जो सेक्टर है वो इनकम को फ्लो करते हैं, कैसे इनकम जो है वो सर्कुलेट होता है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे. यहाँ मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है एक फ्लो चार्ट आपके लिए. दिस इज़ द हाउस होल्ड, दैट मीन्स मे बी से योर पेरेंट्स, नेबर्स और अदर पीपल हु आर वर्किंग फॉर द फर्म्स. कुछ ऐसे लोग जो किसी फर्म्स के लिए काम करते हैं. अब ये जो हाउस होल्ड हैं ये इस फर्म्स के लिए काम करेंगे, तो हाउस होल्ड विल प्रोवाइड देयर फैक्टर सर्विसेज. वो अपनी फैक्टर सर्विसेज पढ़ा देंगे. और क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ है फैक्टर सर्विसेज हम किसको बोलते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे कोई भी प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है. अगर इनमें से कोई 1 लैक करता है, कोई भी एक चीज़ कम हो जाती है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा. तो ये जो हाउस होल्ड है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज देंगे किसको? फर्म्स को. अब ये फर्म्स क्या करेंगे? फर्म्स इनको फैक्टर पेमेंट देंगे, क्योंकि कोई भी पर्सन फ्री में तो अपनी सर्विसेज नहीं देगा. इवन आई एम टीचिंग यू, देयर इज़ अ मोटिव बिहाइंड इट दैट आई विल गेट द इनकम. मैं आप लोग को अगर पढ़ा रही हूँ तो इसके पीछे मेरा कुछ मोटिव है ना, कि मुझे कुछ इनकम मिलनी चाहिए. अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फ्री में तो कोई ऐसे नहीं करेगा. तो ऐसे ही एज ए पेरेंट्स ऑल्सो, या फिर कोई भी है अगर कुछ काम कर रहा है तो बदले में उसको कुछ ना कुछ चाहिए. दैट इज़ जो वो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर पेमेंट. अब ये जो फैक्टर सर्विसेज है उसके बदले में जो फैक्टर पेमेंट मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. रेंट किसको मिलता है? लैंड को. वेजेस लेबर को मिलता है. इंटरेस्ट कैपिटल के बदले मिलता है, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है. अब ये जो इनकम यहाँ से, मतलब इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दिया, यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, दैट मीन्स इनकम का जनरेशन हुआ. यहाँ पे इनकम क्या हो गई? जनरेट हो गई. अब ये जो इनकम जनरेट हुई तो इन्होंने फैक्टर पेमेंट दिया किसको? हाउस होल्ड को. हाउस होल्ड को पैसे मिले, वो उनकी क्या हो गई?
इनकम हो गई। अब ये हाउस होल्ड इस इनकम को, इस अपनी सैलरी को, वेजेस को अपने पास तो रखेंगे नहीं ना, ये क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो इस खर्च को ही हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब ये जो हाउस होल्ड खर्च करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये क्या करेंगे, फर्म्स से ही कोई सामान खरीदेंगे। फिर फर्म्स इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बदले में इनको क्या प्रोवाइड करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इनको गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे। लेट्स से एज एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे कोई पर्सन है, कोई कॉटन टेक्सटाइल मिल में काम कर रहा है। अब उसने कॉटन टेक्सटाइल मिल में अपनी सर्विसेज दी, सर्विसेज के बदले उसको क्या मिला, इनकम मिला। अब उस इनकम को उसको कपड़ा खरीदना है, तो वो उसी फर्म के पास गया और उसने पैसे दिए उसको, और वहाँ से उसने क्लॉथ खरीदा। तो फिर से वो इनकम किसके पास आ गई, फर्म के पास आ गई। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, सर्कुलेट हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होते हैं, या कितने टाइप का सर्कुलर फ्लो होता है। अगर फर्स्ट फ्लो हम अगर देखें स्टूडेंट, तो इसमें क्या था, सर्विसेज का फ्लो हो रहा था। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर अपनी सर्विसेज दे रहे थे। और सेकंड में अगर हम देखें तो क्या हो रहा था, फैक्टर पेमेंट, दैट इज़ इसके बदले में, इन सर्विसेज के बदले में इनको इनकम मिल रही थी। फिर अगर हम थर्ड की बात करें, दैट इज़ जो फर्म्स है वो उस इनकम को क्या करती हैं, स्पेंड करती हैं। स्पेंड कर रही मतलब खर्च कर रही है। खर्च किस फॉर्म में होता है, हमेशा मनी के फॉर्म में होता है खर्च। तो फिर से ये मनी जो है वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, सेकंड के साथ मनी आ गया। अब जब इन्होंने मनी दिया किसको, फर्म्स को दिया, तो फर्म्स ने बदले में इनको क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दिया। दैट इज़ जो फोर्थ था। तो जो फर्स्ट एंड फोर है, जहाँ पे सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, उसको हम रियल फ्लो बोलते हैं। एंड सेकंड एंड थर्ड, जहाँ पे मनी इंक्लूडेड होता है, उसको हम मनी फ्लो बोलते हैं। नाउ विल सी द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, 11th में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था। विल सी मैक्रो इकोनॉमिक्स। Macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregate of the economy as a whole. अब यहाँ पे क्या आ गया, behavior of aggregate of the economy as a whole, मतलब पूरी इकोनॉमी की बिहेवियर को जो स्टडी करे उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। हमने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, वहाँ पे इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट। एज एग्जांपल विल सी, एग्जांपल के रूप में हम लोग देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम। किसी एक इंडिविजुअल की इनकम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में जितने भी इंडिविजुअल होते हैं सबके आ जाती है इनकम। देन एग्रीगेट आउटपुट, मतलब टोटल आउटपुट कितना, टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में। देन एग्रीगेट कंजम्पशन, मतलब टोटल कंजम्पशन कितना है। और इसके जो मेन टूल्स हैं वो क्या हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने अभी सिर्फ समझा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको 2 सेक्टर ही पढ़ना है, और मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड देयर एग्जाम्पल। बाकी आगे का फर्दर जो बेसिक कंसेप्ट्स है हम वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वीडियो आपको पसंद आए स्टूडेंट्स तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।